बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा करना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम दारुल मदीनतुल हज्जाज कैंपस। टुडे द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रीवियस वीडियोस में बेटा हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है मैट्रिसेस से रिलेटेड की है और उसके क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है वो भी हमने डिस्कस की। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन अगर हम करना चाहेंगे मैट्रिसेस की तो उसके लिए क्या कंडीशन जो है वो हमने फुलफिल करनी है। लेट वी हैव टू मैट्रिसेस A and B and I have written order of matrix A and order of matrix B also. Matrix A, internal entries are 1, 2, 3 and 0 and internal entries of matrix B are 4 and 1. Order of matrix A 2 by 2, it means matrix A is having 2 rows and 2 columns. Order of matrix B is 2 by 1. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो बेटा हमें ये रिक्वायर था ना कि दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर है वो सेम हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। Multiplication, it means product of A and B is only possible if number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix. क्या कहा मैंने कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, यहां देखें ऑर्डर में हम पहले रोज को मेंशन करते हैं फिर कॉलम्स को मेंशन करते हैं। तो यहां जो मैट्रिक्स ए के कॉलम्स हैं वो कितने हैं? 2 और मैट्रिक्स बी की रोज कितनी है? वो भी 2 है। तो कंडीशन हमारे पास क्या है कि कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इफ यू वांट टू फाइंड बी इंटू ए। अगर हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहें तो अब कंडीशन वही होगी। अब बी पहले लिख दिया है तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। जो पहले नंबर पे है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स है और जो सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसके नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है देन मल्टीप्लिकेशन जो है दैट इज पॉसिबल। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें, बी को पहले कर दें और ए को बाद में कर दें, तो अब मुझे बताएं अब बी में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे? बी में कॉलम 1 है और ए की रोज कितनी है? ए की रोज तो 2 ही है, तो इट मींस बी इंटू ए इज नॉट पॉसिबल। दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। मोस्टली मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। देखें ए इंटू बी इज पॉसिबल, A to B पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसके नंबर ऑफ रोज 2 है। लेकिन अगर मैं इसी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, यानी दोनों की पोजीशन चेंज करके मल्टीप्लाई करूं, तो अब कंडीशन इनवर्स हो जाती है। बी पहले नंबर पे आ गया है, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने थे। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए हैं? बी में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है बी में 1 है, 1 कॉलम है, लेकिन ए में जो आपके पास रोज है वो 1 नहीं है, इसकी रोज जो है वो 2 है। इट मींस कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड कॉलम, सो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। ठीक है, नाउ टेक आउट पेज नंबर 20 and look at the statement of question number 1 of exercise 1.4. Page number 20, question number 1, exercise 1.4. इसको बेटा आपने सॉल्व नहीं करना, ये बुक पर ही आपने करना है। सिर्फ ये आपने बताना है that multiplication of these matrices is possible or not. Look at the statement of question number 1. Which of the following product of matrices is confirmable for multiplication? इसमें 5 पार्ट्स दिए हैं और हर एक में आपने यही कंडीशन अप्लाई करनी है कि जो दो मैट्रिसेस हैं
फर्स्ट वाले में फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने हैं और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज चेक करनी है कि अगर वो आपस में सिमिलर हैं देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। आगे आप लिखते हैं कि यस पॉसिबल। और अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स देन मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। इसमें से मैं कोई सा एक पार्ट जो है वो आपको करके बता दूं, अदरवाइज आप इसको बुक पर ही यस और नो लिख दें, इसको पूरा जो है वो सॉल्व करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट अगला पार्ट जो है फिर हम बुक पे नोटबुक पे कर लेंगे। ओके बेटा, नाउ आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 1.4. Which of the following product of matrices is confirmable for multiplication? I have written fourth and fifth part. Fourth part में आप देखें, now we have to tell that we can multiply these two matrices or not. Now look at the order of first matrix. How many rows and columns are there? What is the order of this matrix? Okay, just think about number of columns. How many number of columns are there? Only 2. Condition क्या थी बेटा हमारे पास? That the number of columns of first matrix must be equal to the number of rows of second matrix. पहला मैट्रिक्स यानी जो तरतीब में या ऑर्डर में पहले लिखा हुआ है, अरेंजमेंट में पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में भी मैंने आपको बताया कि कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, 2 कॉलम्स आर देयर, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है। और अब देखिए कि सेकेंड वाले मैट्रिक्स में आपके पास रोज कितनी है, हाउ मेनी रोज आर देयर? रोज जो है बेटा अगेन मैं बता दूं, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन ऑफ इंक्रीज दैट इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंक्रीज इज कॉल्ड column. 2 columns are there in first matrix and 2 rows are there. It means number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix. So multiplication is possible. इसमें सिर्फ आपने ये लिखना है yes, multiplication is possible. Now look at the statement of question number 5. Over here, the first matrix, what is the order of first matrix? How many columns are there? Now, number of columns in first matrix three columns are there in first matrix, and how many rows are there in second matrix? सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी हमारे पास 3 ही है, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। कंडीशन आई होप सो कि बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास हमें कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज नहीं देखनी, कुछ ऑर्डर नहीं देखना, सिर्फ हमने ये देखना है कि आपके पास जो 2 मैट्रिसेस हैं जिन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है, जिनकी आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, देन वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस, कि इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। ये तो भी हमने सिर्फ इनकी कंडीशन डिस्कस की है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन जो है दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।